हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल, आपका दोस्त, और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस पोर्टली में। तो आइए आज हम डिस्कस करने वाले हैं अध्याय 18 ऊर्जा स्वरूप एवं स्रोत से जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन क्या होता है, तो आइए चर्चा करते हैं जीवाश्म ईंधन के बारे में। तो जीवाश्म ईंधन को अंग्रेजी में बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल जो होता है ये आपका क्या होता है, तीन प्रकार के होते हैं। फॉसिल फ्यूल का देख लेते हैं परिभाषा क्या होता है। फॉसिल फ्यूल या जीवाश्म ईंधन, तो करोड़ों वर्षों पूर्व कुछ ऐसा घटना हुआ होगा जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि जीव जंतु और वनस्पति क्या हो गए, पृथ्वी के नीचे दब गए। पृथ्वी के नीचे दबने से क्या हुआ, उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर, दबाव और ताप पड़ने लगा, जिस कारण क्या हुआ, करोड़ों वर्षों में क्या हुआ, उनमें परिवर्तन आना प्रारंभ हो गया और वे इतने परिवर्तित हो गए कि वे किस में बदल गए, जीवाश्म ईंधन में बदल गए। तो जीवाश्म ईंधन की परिभाषा को हम कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं। करोड़ों वर्षों पूर्व जीव जंतु और वनस्पतियों के उच्च ताप व दाब में पृथ्वी के अंदर दबने से हुई है। इसमें एक और चीज हम ऐड कर सकते हैं, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। इसमें क्या होता है, O2 एब्सेंट होता है। इसमें ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन यहाँ पे अनुपस्थित होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च ताप व दाब के कारण क्या हुआ, जीव जंतु व वनस्पति क्या हुआ, परिवर्तित हो गए जीवाश्म ईंधन में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में व उच्च ताप व दाब के कारण। तो ये कहलाएगा आपका जीवाश्म ईंधन का परिभाषा। इसका एग्जाम्पल है कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस। इसका मुख्य रूप से तीन ही एग्जाम्पल होता है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। जीवाश्म ईंधन को एक बार यूज करने के बाद उसका पुनः इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, इसलिए जीवाश्म ईंधन को हम क्या कहते हैं, अनवीकरणीय योग्य ऊर्जा संसाधन कहते हैं। इसलिए इसका सोच समझकर हमको इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इसका संसाधन बना रहे, ताकि इसका भंडारण जो है बना रहे, इसका भंडारण खत्म ना हो। तो आइए देखते हैं जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन रीन्यूएबल एनर्जी। नॉन रीन्यूएबल एनर्जी, इसके भंडार क्या है, सीमित हैं। इसके भंडार सीमित हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। ज्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जरूरत पड़ने पर ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले आइए देखते हैं जीवाश्म ईंधन में कोयला को। तो कोयला आप सभी जानते हैं, कोयला को बोलते हैं इंग्लिश में कोल। यह कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर व कुछ मात्रा में क्या है, लोहा, तांबा व सीसा धातु इसमें पाया जाता है। इन सब से मिलकर क्या बनता है, कोयला बनता है। जो कोयला खदान से खोद के या जमीन की खुदाई करके निकाली जाती है, वह कोयला पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता, उसका इस्तेमाल हम डायरेक्ट नहीं कर पाते। उसको क्या किया जाता है, उसमें से उसकी अशुद्धि को निकाला जाता है। अब इसका उपयोग देखिए, इसका उपयोग क्या है। सबसे पहला उपयोग इसका है तापीय शक्ति विद्युत संयंत्र में इसका उपयोग करते हैं। तापीय शक्ति संयंत्रों में क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, या इसको आप थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। थर्मल पावर प्लांट में कोयले का उपयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है, पानी को गर्म करके उससे भाप बनाया जाता है। उस भाप से टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न किया जाता है। दूसरा देखते हैं घरेलू ईंधन के रूप में। कोयले का उपयोग अक्सर घरेलू ईंधन के रूप में भी किया जाता है, खाना पकाने में कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा देखिए कोक, कोल तार व कोल तार ईंधन इससे बनाया जाता है। अब ये भारत में कोयले के भंडार कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। भारत में मुख्य रूप से कोयले के भंडार कुछ प्रमुख राज्यों में पाए जाते हैं, जिनमें से प्रमुख है छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। दूसरा देखते हैं जीवाश्म ईंधन। दूसरा जीवाश्म ईंधन आपका पेट्रोलियम। पेट्रोलियम प्रमुख जीवाश्म ईंधन है। जब पेट्रोलियम को समुद्र में चट्टानों के नीचे से निकाला जाता है तो पेट्रोलियम क्या होता है, शुद्ध नहीं होता। तो पेट्रोलियम उस समय शुद्ध नहीं होता, उसका रंग होता है गहरा काला, वो गहरे काले रंग का होता है, गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है और दुर्गंध युक्त होता है। तो भी वह क्या है, ज्वलनशील पदार्थ है, ज्वलनशील पदार्थ है। अब इसे और क्या कहा जाता है, चूंकि ये चट्टानों के बीच से पाया जाता है इसलिए इसे शिला रस कहा जाता है। शिला मतलब होता है चट्टान, चट्टान का रस या शिला रस कहा जाता है। यह काला सोना भी इसे कहा जाता है। और शिला रस कच्चा तेल या अपरिष्कृत तेल, कच्चा तेल या अपरिष्कृत तेल, या इसी को अंग्रेजी में कहते हैं क्रूड ऑयल या कच्चा तेल। कच्चे तेल में बहुत सारी अशुद्धियां होती है, जिसको हम प्रभाजी आसवन के द्वारा क्या करते हैं, इसको हम शुद्ध रूप में इसको प्राप्त करते हैं। और पेट्रोलियम पदार्थों से या इस कच्चे तेल से बहुत सारे पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, जो कि मैं आपको अगले चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ, प्रभाजी आसवन के बारे में। उसमें हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। आइए अभी देखते हैं इससे क्या क्या चीज प्राप्त होता है। तो देखिए
एग्जाम्पल देखते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैसलीन, तारकोल, लुब्रिकेंट ऑयल इत्यादि चीज क्या है, इस पेट्रोलियम पदार्थ से या कच्चे तेल से प्राप्त होता है। तो आइए देखते हैं पेट्रोलियम का भंडार कहाँ कहाँ भारत देश में पाया जाता है। तो सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है पेट्रोलियम का मुंबई में। मुंबई में सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है, आसाम में पाया जाता है, और आपका गुजरात है, जैसलमेर है और त्रिपुरा है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो सबसे बड़ा इसका उपयोग होता है यातायात के साधनों में। यातायात के साधनों में मोटर गाड़ियां हो गई, बस हो गया, ट्रक हो गया आपका, तो जितने भी आपके यातायात के साधन हैं तो सभी में क्या होता है, इस पेट्रोलियम ईंधन का उपयोग किया जाता है। दूसरा है कृषि उद्योग में। कृषि उद्योग में भी बहुत ज्यादा मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थों का उपयोग किया जाता है। तो ये था आपका पेट्रोलियम पदार्थों के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। जीवाश्म ईंधन में तीसरा और अंतिम ईंधन देखते हैं, वो है आपका तीसरा प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस कहाँ पाया जाता है, तो प्राकृतिक गैस जिस पेट्रोल को हम निकालते हैं समुद्र से, समुद्र की गहराइयों से, चट्टानों के पास से जिस पेट्रोल को हम निकालते हैं, उस पेट्रोल के ऊपर क्या होता है, ये गैस पाया जाता है। इसको कहा जाता है प्राकृतिक गैस। ये भी क्या होता है, ज्वलनशील होता है। तो इस गैस में क्या क्या पाया जाता है, इस गैस के मिक्सचर में मेथेन, ब्यूटेन व कुछ मात्रा में प्रोपेन भी पाया जाता है। मेथेन, ब्यूटेन व कुछ मात्रा में प्रोपेन भी पाया जाता है। तो ये पेट्रोलियम तेल भंडार के ऊपर पाई जाती है। पेट्रोलियम तेल भंडार कहाँ पाई जाती है, ऊपर पाई जाती है। तो ये है आपका प्राकृतिक गैस। भारत में इसके भंडार कहाँ कहाँ है, तो आपने देखा है भारत में कहाँ कहाँ पेट्रोल के भंडार पाए जाते हैं। तो जहां जहां पेट्रोल के भंडार पाए जाते हैं वहां क्या है, वहां से ये गैस प्राप्त की जा सकती है या वहां से ये गैस प्राप्त की जा रही है। जैसा कि मुंबई हो गया आपका, त्रिपुरा है और जैसलमेर है। तीनों जगह से बहुत ज्यादा मात्रा में प्राकृतिक गैस हम पेट्रोल से प्राप्त करते हैं, जिसका इस्तेमाल हम विभिन्न प्रकार से करते हैं। तो आइए देखते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और इस प्राकृतिक गैस का उपयोग क्या क्या होता है। तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट इसका उपयोग हो गया आपका घरेलू तथा औद्योगिक ईंधन के रूप में। घरेलू तथा औद्योगिक ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा देखिए, हाइड्रोजन गैस बनाने में सहायक होता है। पेट्रोलियम पदार्थ जो है हाइड्रोजन गैस बनाने में सहायक होता है और उर्वरक बनाने में आवश्यकता होती है इसकी, और कृषि कार्यों में उर्वरक या फर्टिलाइजर बनाने में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। तीसरा देखिए महत्वपूर्ण उपयोग है इसका टायर उद्योग में। चौथा और लास्ट है, और इसका उपयोग सीएनजी, कंप्रेस नेचुरल गैस के रूप में किया जाता है वाहनों में। जैसे कि बड़े बड़े शहरों में क्या है आपका, कंप्रेस नेचुरल गैस से क्या है, वाहन को चलाए जाते हैं। बड़े वाहनों को कंप्रेस नेचुरल गैस या सीएनजी से चलाए जाते हैं। तो इनमें सीएनजी में ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल किया जाता है। हमारा आज का टॉपिक जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।